हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ब्रह्मास्त्र सीरीज में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एग्जाम में टपकने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस वीडियो से जो है आपको निश्चित है कि आने वाले सीजीएल सीपीओ स्टेनो में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से आप लोगों का रिवीजन भी होने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि आपने इस टॉपिक को डेफिनेटली कवर कर लिया होगा अब तक। तो कमेंट करके आपको बताना है कि टोटल 30 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उसमें आपको कितना स्कोर आता है। ओके, और आपको मालूम ही कि ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो है प्लेलिस्ट भी बन चुका है, ठीक है ना, और उसमें सारे वीडियोस हैं जो भी इस सीरीज के अंतर्गत आ रहा है, उसको भी आप देखते रहेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? तो यहाँ पर क्या होने वाला राइट आंसर आर्टिकल 40 में आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल 40 जो है ये रिलेटेड है आपका किससे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following articles of the Indian Constitution talks about joint sitting of both houses in certain case? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा आर्टिकल है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 108। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following articles of the Indian Constitution provides protection of life and personal liberty? तो कौन सा आर्टिकल हमें ये प्रावधान देता है? कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? ये आर्टिकल रिलेटेड है आर्टिकल 21 से। ओके, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल के बारे में जो है किस आर्टिकल में मेंशन है? मनी बिल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जानते हैं कि मनी बिल रिलेटेड किससे है? तो आर्टिकल 110 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ओके, तो कौन सा संविधान है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ये आपका आर्टिकल 26 में मिलेगा। ठीक है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर ये किस में है? आर्टिकल 26 में। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ओके, कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये है आर्टिकल 14 में। Article 43B was inserted as a dash in the Constitution of India। तो अनुच्छेद 43B को भारत के संविधान में डैश के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो किसके रूप में सम्मिलित किया गया था आर्टिकल 43B को? तो आप जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 280। तो चलिए आर्टिकल 280 जो है ओके ये किसकी बात करता है? आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सा संवैधानिक निकाय के बारे में यह बात करता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर फाइनेंस कमीशन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, फाइनेंस कमीशन होगा आर्टिकल 280 से रिलेटेड। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या होने वाला है यहाँ पर? भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। तो ये है आर्टिकल 44। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसमें जो है आप याद ही कर लेंगे आर्टिकल 44। नेक्स्ट है Which article of the Constitution of India provides that there will be governor of state? ओके, तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? ये राज्यपाल से रिलेटेड आपका कौन सा आर्टिकल है? 153 है। ओके, किसी भी राज्य के जो गवर्नर
होंगे, ये जो है आर्टिकल 153 में मेंशन है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर बी अ प्रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 52 में कहा गया है ना। प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना वो आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 52 जो है ये आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। 54 जो है आर्टिकल, देखिए प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। 52 तो हो गया आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। 54 आपको याद रखना है, ये है आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से, है ना। क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है, तो ये 54 में है। और जो इम्पीचमेंट लगाने का जो महाभियोग इसको बोलते हैं, तो वो जो प्रोसीजर है वो है आर्टिकल 61 में, है ना, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, तो कौन सा पद हो जाएगा, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये है आपका आर्टिकल 76 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी मैंने आपको बताया जो प्रोसीजर है ये किस में है, तो आप देखिए आर्टिकल 61 हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, पूछता है। नेक्स्ट है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो आप तो जानते ही हैं कि 3 टाइप की इमरजेंसी है ना। 52 हो गया, 56 हो गया और उसके बाद 60 हो गया। तो जो इमरजेंसी है वो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर, तो आर्टिकल 352 हो जाएगा, है ना, 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, 32 किससे संबंधित है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 360। तो अभी मैंने आपको बताया 352, 356 और 360, है ना, ये तीनों जो है आपका इमरजेंसी से रिलेटेड है। और आर्टिकल 60 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से है। और जब फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होगी तो एक क्वेश्चन और होगा कि भारत में अब तक कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया गया है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब बात आ गई वाइस प्रेसिडेंट की, तो चलिए वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पर इलेक्शन की बात हो रही है, तो कौन सा आर्टिकल आएगा, तो आर्टिकल 66 आएगा। ठीक है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है ये आर्टिकल 66 में है। और जो आर्टिकल 63 है ना, 63 इसमें है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। नेक्स्ट है द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विथ ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर इज। तो ये किस में है, किस आर्टिकल में मेंशन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 154 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्या होगा, आर्टिकल 154। नेक्स्ट है हु टर्म्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसने जो है अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो ये कहा है BR अम्बेडकर ने, है ना। नेक्स्ट है विच डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित जो है ये कौन सा आर्टिकल है, तो ये आपका होने वाला है यहाँ पर 368। आर्टिकल 368 जो है ये संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू मूव
फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो किस में है? तो आर्टिकल 19 में है ना, आर्टिकल 19 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो आर्टिकल 51A। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का क्या होगा? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है 14 से लेकर 18, है ना। राइट टू इक्वलिटी आपका आता है 14 से 18। राइट टू फ्रीडम आपका आ जाता है, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम है आपका 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है 23 से आपका 24 हो गया आपका। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ गया आपका 25 से लेकर 28 तक, है ना। ये सब भी याद रखना है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर जो है ये आपका किस में है? ये आपका आता है आर्टिकल 61 में आता है, 161 में, सॉरी, है ना, आर्टिकल 161 में। और अगर क्वेश्चन आ जाए पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये किस आर्टिकल में आएगा? अगर प्रेसिडेंट की बात हुई तो 72 आपको याद रखना है ना। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ये आर्टिकल 72 में है। और जब अगर गवर्नर की बात आ जाए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, तो ये आपका 161 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द आर्टिकल फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ये मेंशन है, तो 368 में है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया स्टेट्स दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये किस आर्टिकल में आपका मेंशन है? 63 में है ना। 63 हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। और प्रेसिडेंट किस में है? 52 में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन ऑफ, किसको खत्म करने की बात होती है? तो अनटचेबिलिटी की, है ना, अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये किस आर्टिकल में है? 15 में है आपका। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, एबोलिशन ऑफ टाइटल। एबोलिशन ऑफ टाइटल जो है ना, ये किस आर्टिकल में है? तो ये आपका 18 में आ जाएगा। आर्टिकल 18 में है एबोलिशन ऑफ टाइटल। 17 में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। ये भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 60, है ना, 60 में मेंशन है। तो देखिए आर्टिकल टॉपिक को अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो डेफिनेटली जो है आप इसमें से प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, है ना, ये सब जो है गवर्नर्स हो गया, और जो मैंने इस वीडियो में आपको करवाया है वो सब सारे इम्पॉर्टेंट है ना। कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कि देखिए एक और शायद रह गया है, जैसे सैलरी ऑफ जज। जज के सैलरी जो है ये आपको आर्टिकल 125 में मिलेगा, है ना। और एक है आपका आर्टिकल 112 जो कि एनुअल फाइनेंशियल बजट से रिलेटेड है, ओके। तो ये जो टोटल 30 क्वेश्चंस हुए आर्टिकल्स के, इसमें से कितना आपका सही था ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे,
बाकी और जो है डिटेल वे में स्टैटिक जीके के और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ई बुक अवेलेबल है मेरा। तो जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं उसको ये बुक एकदम परचेज करना चाहिए, जहाँ पर स्टैटिक के 50 से भी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। ओके, और करेंट अफेयर्स जनवरी 2021 से लेकर आपका सितंबर 2022 तक का कवर है, ये भी बुक आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।